हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा बनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 691। आज की तारीख है 18 जून 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अब तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinacle.com और baljitdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। पहला प्रश्न था, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब था योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। दूसरे प्रश्न की बात करें, दादा भाई नेओरजी की जीवनी, नेओरजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है दिनकर पटेल ने। स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न के साथ, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 17 जून को। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस मनाया जाता है। थीम 2020 की बात करें तो फूड फीड फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने का विश्व दिवस भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण के प्रति जनता के नजरिए को बदलने पर केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन से कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का मसौदा तैयार होने के बाद 1995 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई थी। एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें यहाँ पर, पारिवारिक धन प्रेषण का अंतरराष्ट्रीय दिवस मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज 16 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम की बात करें तो थीम है रेमिटेंसेज आर ए लाइफलाइन। क्विक रिवीजन करें यहाँ पे तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 15 जून। अगले प्रश्न की बात करें तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 43। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक 2020 में इस साल भी 43वें स्थान पर बनी रही। कुल 63 देशों की इस सूची में सिंगापुर जो है आपके पहले स्थान पर बरकरार है। दूसरे स्थान पर डेनमार्क आ गया है। चीन 14वें स्थान से 20वें स्थान पर पहुंच गया है। आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति के मामले में भारत की कुछ परंपरागत कमजोरियां मसलन कमजोर बुनियादी ढांचा और शिक्षा में अपर्याप्त निवेश अभी कायम है। ब्रिक्स जिसमें मतलब है ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका में भारत का स्थान चीन के बाद है। यहाँ पे क्विक रिवीजन करें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत की रैंक 142, नॉर्वे लगातार चौथे साल सूचकांक में शीर्ष पर है जबकि फिनलैंड दूसरे और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। अगले प्रश्न की बात करें, उनकैड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के शीर्ष एफडीआई प्राप्तकर्ताओं की सूची में किस स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 9वें स्थान पर है। भारत में साल 2019 में 51 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया है। इसके साथ ही भारत साल 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्त करने वाला दुनिया का 9वां बड़ा देश रहा था। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट से यह जानकारी पता लगी है। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट उनकैड जो है के अनुसार भारत में कोरोना वायरस महामारी के बाद कम लेकिन वृद्धि दर रहेगी और भारत का बड़ा बाजार निवेश को आकर्षित करना जारी रखेगा। इससे पहले साल 2018 में भारत को एफडीआई के रूप में 42 अरब डॉलर प्राप्त हुए थे। साल 2018 में भारत एफडीआई प्राप्त करने के मामले में दुनिया में 12वें स्थान पर आया था। वहीं विकासशील एशिया क्षेत्र में भारत एफडीआई के लिए टॉप 5 मेजबान अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहा था। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो उनकैड का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और उसके सेक्रेटरी हैं जनरल मुखीसा किटुई। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत और नेपाल ने हाल ही में किस मंदिर के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पशुपतिनाथ मंदिर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर परिसर का निर्माण नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत भारत के उच्च प्रभाव वाले सामुदायिक विकास योजना के तौर पर होगा। भारत ने यहाँ विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में 2.33 करोड़
रुपए के लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है। इस पवित्र स्थल पर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के मकसद से स्वच्छता केंद्र का निर्माण होगा। इसका क्रियान्वयन काठमांडू महानगरीय शहर नेपाल सरकार के निर्धारित नियमों के अनुरूप 15 माह में करेगा। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है और बागमती नदी के दोनों तरफ फैला हुआ है, जहां पर हर दिन नेपाल और भारत से हजारों श्रद्धालु आते हैं। क्विक रिवीजन की यहाँ पे बात करें, नेपाली संसद के निचले सदन ने भारत के उत्तराखंड के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने नए मानचित्र में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन के मकसद से एक विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया। इस कदम को भारत ने अस्वीकार्य बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेपाल की बात करें तो नेपाल की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है काठमांडू। करेंसी की बात करें नेपाली रुपीस, और प्रेसिडेंट की बात करें तो विद्या देवी भंडारी, और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो केपी शर्मा ओली है। पी हरिकृष्णा किस खेल से संबंधित है? तो इसका यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शतरंज से। तो यहाँ पे आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्ण शारजाह ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहे। शीर्ष वरीयता प्राप्त पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन अजरबैजान के शेखरियार मामेदियारोव इसके विजेता बने और डबल राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में अपराजित रहे। इस जीत से मामेदियारोव को पुरस्कार के रूप में $3000 मिले, जबकि दूसरे वरीयता प्राप्त हरिकृष्ण को पुरस्कार के रूप में $2250 मिले। पोलैंड के ग्रैंड मास्टर रेडोस्लाव वोस्टाजेक तीसरे स्थान पर रहे। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में ओडिशा में किस नदी में डूबा हुआ एक प्राचीन भगवान विष्णु का मंदिर दिखाई देने लगा है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महानदी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओडिशा के नयागढ़ जिले में स्थित पद्मावती गांव के पास से महानदी बहती है। इस नदी में हाल ही में करीब 500 साल पुराने एक मंदिर का शिवाला दिखाई देने लगा है। इस मंदिर में भगवान गोपीनाथ, भगवान विष्णु का रूप की प्रतिमाएं थी। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज की टीम का कहना है कि इस मंदिर की खोज उन्होंने की है। उनके अनुसार मंदिर के निर्माण शैली आज से 400 से 500 साल पुरानी है। इंटैक की ओर से डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द हेरिटेज ऑफ द महानदी रिवर वैली प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इन प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़ में मौजूद महानदी के उद्गम स्थल से लेकर ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में पारादीप तक मौजूद पुरानी कीर्तियों की पहचान की जाएगी। इन स्थानों पर मिलने वाली सभी वस्तुओं और संरचनाओं की रिकॉर्डिंग की जा रही है, जिनकी सूची अगले साल प्रकाशित हो सकती है। यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें, ओडिशा के गंजम जिले में बनाई गई लघु फिल्म मर्त्यापुरी रे जमराज, यमराज पृथ्वी पर को कोविड-19 अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह 2020 में एक विशेष जूरी पुरस्कार मिला है। कोविड-19 महामारी पर केंद्रित लघु फिल्मों का ऑनलाइन उत्सव आयोजित किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो सन टेम्पल कोणार्क, डैम्स और रिवर्स की बात करें हीराकुंड डैम महानदी, इंद्रावती डैम इंद्रावती। नेशनल पार्क है भिटारकर कनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। फेमस लेक्स की बात करें चिलिका लेक। ओडिशा के कैपिटल की बात करें तो भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। किस राज्य सरकार ने आईटी पेशेवरों की मदद के लिए एक नौकरी पोर्टल कर्मो भूमि लॉन्च किया है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में आईटी पेशेवरों के लिए कर्मो भूमि वेब पोर्टल शुरू किया है। इस आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पश्चिम बंगाल की आईटी कंपनियों से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यह बंगाल में पेशेवरों और आईटी कंपनियों के बीच एक माध्यम के रूप में कार्य करेगा। कार्यभूमि .nltr.org पर राज्य कार्यबल ट्रैकर के लिंक पर क्लिक करने पर एक आईटी पेशेवर आईटी विभाग के पोर्टल में प्रवेश कर सकता है। यहां उन्हें उद्योग में प्रमुख कंपनियों सहित आईटी कंपनियों से जुड़ने के लिए अपना विवरण दर्ज करना होगा। क्विक रिवीजन की बात करें, किस राज्य सरकार ने 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मति स्मृति योजना शुरू की है? तो इसका भी जवाब है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बात करें वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तो सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कैपिटल की बात करें कोलकाता, गवर्नर है जगदीप धनखड़ और चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी।
अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किस धावक की सिफारिश की गई है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हिमा दास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोग्राफ। असम सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए ढिंग एक्सप्रेस धाविका हिमा दास के नाम की सिफारिश की है। 20 साल की हिमा इस साल खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित होने वाली सबसे युवा खिलाड़ी है। खेल सचिव ने साथ ही अर्जुन अवार्ड के लिए महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगेहोन के नाम की सिफारिश की। हिमा ने 2018 में अंडर 20 विश्व खिताब के अलावा जकार्ता एशियाई खेलों में 400 मीटर में रजत, 4 गुना 400 मीटर रिले और महिला 4 गुना 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। हिमा 2018 में पहले ही अर्जुन पुरस्कार हासिल कर चुकी हैं। उसने 2019 में जुलाई महीने में 5 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण जीते। 29 अगस्त को खेल दिवस के दिन चुने जाने वाले खिलाड़ी को अवार्ड प्रदान किया जाएगा। क्विक रिवीजन की बात करें, हिमा के अलावा भाल फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल और क्रिकेटर रोहित शर्मा का नामांकन भी देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार के लिए किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, बेल्जियम में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संतोष झा। आप फोटोग्राफ देख सकते हैं। संतोष झा को बेल्जियम में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के राजदूत हैं। 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी को यूरोपियन संघ में भारत के राजदूत के रूप में भी मान्यता दी जाएगी। झा ने नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में और भारत के विदेश मिशन में सेवा की है। 2004 से 2007 के बीच MEA में अमेरिका डिवीजन में सेवारत झा भारत अमेरिका परमाणु समझौते के लिए वार्ता टीम के सदस्य थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। बात करें बेल्जियम की तो कैपिटल है ब्रुसेल और करेंसी है यूरो। अगले प्रश्न की बात करें, किस देश की विजय दिवस परेड में हिस्सा लेने के लिए भारत अपनी तीनों सेवाओं को भेजेगा? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रूस। पहली बार भारत की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी 24 जून को रूस की राजधानी मॉस्को के परेड स्क्वायर में मार्च करेगी। 2015 में केवल भारतीय थल सेना सैन्य परेड में शामिल हुई थी। इस कार्यक्रम के लिए रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा था। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन भारत की तीनों सेनाएं अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे परेड का आयोजन करता है। इस साल कोविड-19 की वजह से यह टल गई थी। इस परेड को 1945 में नाजी जर्मनी के आत्मसमर्पण के जश्न में मनाया जाता है। पिछले साल रूस ने इस साल की परेड के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता दिया था, क्योंकि इस साल नाजियों पर विजय की 75वीं वर्षगांठ है। चीन में अपने सैनिकों को परेड के लिए भेजेगा। भारत और चीन के बीच वर्तमान में सीमा विवाद को लेकर तनाव चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बात करें रशिया की कैपिटल की तो कैपिटल है इसकी मॉस्को और करेंसी है रशियन रूबेल। तो आज की सेशन की क्विक समरी देख लेते हैं। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब बनाया जाता है? जून 17 को। इंडिया की वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 की बात करें तो उसकी रैंक है 43। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो उनकैड पब्लिश करता है, इंडिया का रैंक है उसमें 9th। इंडिया और नेपाल के बीच में एक MOU साइन हुआ है, वो हुआ है पशुपतिनाथ मंदिर के लिए। पी हरिकृष्ण जो है चेस से रिलेटेड है। एक सबमर्ज्ड टेम्पल जो ओडिशा के सरफेस पे अब दिखने लगा है, वो कौन सी नदी पर दिखने लगा है? महानदी पर। कर्मो भूमि एक जॉब पोर्टल कहां पे स्टार्ट किया गया है? वेस्ट बंगाल में। खेल रत्न अवार्ड 2020 के लिए किसके नाम की सिफारिश की गई है? हिमा दास के। बेल्जियम में भारत के अगले एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो वो है संतोष झा। और किसकी विक्ट्री डे परेड को सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया जो है अपनी ट्रायल सर्विसेज भेजेगा? किसकी है? वो रशिया की। तो आज के क्विज फॉर द डे की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? और दूसरा प्रश्न है, पी हरिकृष्णा किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको बताना है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करनी है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारी दोनों वेबसाइट ssccglpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना
ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।